पहले के जमाने में अगर कोई खराटे लेता था तो उस वक्त में लोग कहते थे देखो राजा की तरह सो रहा है, इस तरह से सोना चाहिए और एकदम आलीशान सो रहा है। उस टाइम में लोगों को उतना पता नहीं था, मगर आज के वक्त में अगर कोई खराटे ले रहा है तो घर वाले ही कहते हैं कि इसके खराटे बंद कीजिए, नहीं तो हम बाजू में जाते हैं या समथिंग, डॉक्टर को दिखाइए। तो दोस्तों इस बीमारी को आज के दौर में ओएसए कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, और वो खराटे से परेशान होता है। अब वो एक्चुअली होता क्या है इसमें और क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर शेख तौफिक, बीएचएमएस एमडी, सिटी क्लिनिक हिंगोली। दोस्तों खराटे क्या होते हैं और खराटे कैसे शुरू होते हैं और खराटे में क्या क्या चेंजेस होते हैं और खराटे में क्या प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद में होम्योपैथी मेडिसिन क्या है जो मेरे पास कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो खराटे में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर मेरा पूरा वीडियो होने के बाद में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बार बार ऐसा हो रहा है कि लोग मुझे ओपीडी के टाइम कॉल कर रहे हैं। अगर आपको मुझसे कॉल करना है या कांटेक्ट करना है तो मेरा एक 2 से 4 टाइम दोपहर में खाली होता है, उस टाइम में आप कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और दूसरा रात में 9 से 11 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको रिस्पॉन्स भी करूंगा। अगर आप ओपीडी के टाइम में मुझे कॉल करेंगे तो मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, ऐसा इसलिए मुझे इस टाइम में कॉल कीजिए। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे क्या पता मेरे आपको हेल्प होगी, और मेरे बाजू में बेल आइकन है उसको दबाइए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं एक्चुअल के जो खराटे होते हैं, खराटे में इंसान कैसा सोता है, सोने के बाद में प्रॉब्लम क्या होती है, ये मैं आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ। जरा गौर से देखो इसके बाजू में। जब आप सो रहे होते हो तो सोने की जगह ये पोजीशन होती है। सोने के बाद में जो ये मांसपेशियां होती है, ये जो हिल रही है, ये मांसपेशियां एकदम ढीली हो जाती है, एकदम ये हो जाती है, ढीली हो जाती है। और यहाँ से जब एयर जाता है तो ये वाइब्रेट करती है, ये वाइब्रेट करती है, इसलिए वो जगह पर जो एयरवे है वो एकदम फास्ट से जाता है और वहां पर आवाज आती है, और वो आवाज की वजह से ही उसको हम ये सिंपल सा कहते हैं कि हाँ खराटे की आवाज है। तो ये मांसपेशियां ढीली हो जाती है एकदम, इससे वजह से ही आपको खराटे की आवाज आती है, और ये अपने लिए अच्छी होती नहीं है, इसलिए अपनी नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों देखा आपने कि सिंपल की जो खराटे होते हैं उसका वीडियो आपको बता दिया मैंने, पीछे भी वीडियो चढ़ा है, उसको आराम से देखिए आप। तो जो अपने जब नींद में जाते हैं, गहरी नींद में जाने के बाद में जो सॉफ्ट प्लेस होते हैं, ये सॉफ्ट प्लेस होते हैं, ये सॉफ्ट प्लेस पे जो एयर जो पास होती है, वो पास होने की वजह से, सॉफ्ट प्लेस होने की वजह से वो हिलते हैं, और उसमें एक आवाज अलग सा वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेट होने की वजह से वो एयर की जो आवाज बनती है उसको हम स्नोरिंग यानी यानी खराटे कहते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत से प्रॉब्लम है, और बहुत से लोगों को ये चीजें प्रॉब्लम देती है। किसको बुढ़ापे में, किसको अभी तो बचपन में भी बच्चों को हो रहे, 1 साल का बच्चा भी खराटे ले रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका इलाज करना चाहिए। मेरे पास का होम्योपैथी में इलाज है, और इसके बहुत सी चीजें ऐसे भी है कि ये जेनेटिक होता है। अगर माँ बाप को अगर खराटे लेने की आदत है तो बच्चों को भी हो सकती है। तो मेरे पास होम्योपैथी का इसका इलाज है। अगर आप मेरे क्लिनिक आ नहीं सकते तो मैं इस पे भी मेडिसिन बता रहा हूँ। अब अपने आसपास के जो मेडिकल होते हैं होम्योपैथी उससे ले सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप मुझे नीचे कॉन्टैक्ट में पूछ सकते हैं। अगर यहाँ मेरे क्लिनिक पे आए और अगर आपकी हिस्ट्री अच्छे से दे दिए आप देते हो तो यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो चलो शुरू करता हूँ वीडियो को मैं, और पूरा बताता हूँ कि एक्चुअल ये खराटे होते कैसे हैं, और इसके बाद में इस पे मेडिसिन कौन कौन सी कॉम्बिनेशन मेडिसिन है मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों पहले बताता हूँ आपको 5 वजह, जिसमें से पहली वजह है अगर आपके मम्मी पापा को या दादा दादी को किसको ये तकलीफ है खराटे की, जो पहले से खराटे लेते हैं, तो बच्चों को भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये जेनेटिक होता है, ये होगी पहली वजह जो खराटे होने की। दूसरी वजह है ओबेसिटी। अगर आपको ओबेसिटी यानी मोटापा है, तो मोटापे की वजह से फैट बढ़ता है, इसकी वजह से भी आपको खराटे की आदत हो सकती है या खराटे की बीमारी हो सकती है। ये होगी दूसरी वजह। तीसरी वजह है अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम हो, यानी कि आरएस सिस्टम का प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको साइनस हो, उसके बाद में आपको एलर्जिक हो, राइनाइटिस हो, उसके बाद में नेजल पॉलिप्स हो, इसकी वजह से भी आपको खराटे की प्रॉब्लम हो सकती है। ये होगी तीसरी वजह, ये भी एक प्रॉब्लम है। चौथा प्रॉब्लम, अगर आप बहुत डीप सोते हो, कोई आवाज देने पर उठते नहीं हो, जैसा कोई बहुत जोर से आवाज देता है तो भी पेशेंट उठता नहीं है, तो जो डीप सोते हैं इसको भी खराटे की प्रॉब्लम हो सकती है। ये होगी चौथी प्रॉब्लम। पांचवी लास्ट प्रॉब्लम है जो विंटर सीजन में लोगों को ज्यादा होता है। विंटर सीजन की वजह से भी किसी किसी को समस्या होती है। तो ये 5 प्रॉब्लम आपको बता दी है मैंने, इसको अच्छे से देखिए। आप शुरू करता हूँ मैं होम्योपैथी में कौन कौन सी मेरी मेडिसिन है कॉम्बिनेशन, ये आप रेगुलर यूज कीजिए, और कैसा कैसा मैं बताता हूँ उसको देखिए और लिखिए, और अच्छे से डोज समझिए, और आसपास जो मेडिकल है वहां से ले सकते हैं। तो शुरू करता हूँ मेडिसिन को मैं, चलो सुनिए। तो दोस्तों पहली मेडिसिन है ग्रैंडिला 30CH। ये मेडिसिन का एक्शन ऐसा है कि जो बहुत से पेशेंट स्लीप एपनिया कहते हैं, इसमें स्लीप एपनिया जो पेशेंट को होता है उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी। यानी क्या होता है, जो पेशेंट को रेगुलर आदत होती है इसकी खराटे की, उन खराटे में उसका वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने की वजह से क्या होता है, जब वो सोता है पेशेंट, सोने के बाद में खराटे लेता है, खराटे लेते लेते सांस उसके रुक जाती है, उसको स्लीप एपनिया कहते हैं। तो ऐसा किसी को होता है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट रेमेडी है, और मैं भी खुद प्रिस्क्राइब करता हूँ। ग्रैंडिला 30CH में है ये। अपने पहली मेडिसिन मेरी अच्छी है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी है, तो ये पहली मेडिसिन हो गई। अब दूसरी मेडिसिन स्टार्ट करता हूँ। दूसरी मेडिसिन है चाइना। चाइना 30CH में लेना है आपने।
तो उसको एक्चुअली ये चाइना जो मेडिसिन होती है इस पे पेशेंट कैसा होता है, सबसे पहले पेशेंट जो होता है ये डीप्स होता है, मतलब एक बार सो गया तो उठता ही नहीं, और किसी ने आवाज दी तो वो उठता ही नहीं, बहुत डीप स्लीप होती है इसकी। उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है, उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है। तो दूसरी मेडिसिन हो गई चाइना। तीसरी मेडिसिन है एंटीम 30CH, ये मेडिसिन है अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, लंग्स में कफ जमा होता है और लंग्स में बाद में फिर जब तक सोते हैं आप, स्लीप लेते हैं तो खराटे की आवाज भी आती है और खरखर आवाज आता है, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी एंटीम 30CH में आप ये ले सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसके लिए। चौथी और लास्ट है कॉस्टिकम 30CH। जो भी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके जो भी मसल होती है जो एकदम लूज हो जाती है और उसको कमजोर हो जाती है, इस वजह से आवाज ज्यादा आती है, उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। अगर इसको यूज करेंगे तो जो भी आपका स्नोरिंग का आवाज है, खराटे का आवाज है, ये कम हो जाएगा। ये हो गए मेरे 4 कॉम्बिनेशन मेडिसिन। अब इसको लेना कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको बता दिया है मैंने होम्योपैथी की 4 मेडिसिन जो होम्योपैथी में अच्छा रिजल्ट भी देती है, इसका अच्छा सा फायदा भी लोगों को जल्दी हो जाता है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये चारों मेडिसिन मेडिकल शॉप पे आप जाके ले सकते हैं। चारों मेडिसिन 100 ml में 30CH में लीजिए। उसको फिर एक काम करिए, आते आते एक 100 ml की बोतल भी लीजिए वहां मेडिकल से। फिर बाद में हर चारों मेडिसिन में से 25-25 ml लीजिए, चारों मिलाकर 100 ml होता है, ये बोतल में डालिए और इसको ये बोतल में मिक्स कीजिए। मिक्स होने के बाद में 2 बूंद सुबह लीजिए, 2 बूंद रात को लीजिए। इसको कंटिन्यू 1 महीना लीजिए। अगर रिजल्ट अच्छा मिले तो इसको 2 या 3 महीने कंटिन्यू कीजिए। आपका जो भी स्नोरिंग का प्रॉब्लम है और जो खराटों का प्रॉब्लम है ये कम हो जाएगा। अगर आप हेल्दी हो और 70 से 80 किलो के ऊपर आपका वजन है तो आपके लिए फिर एक काम करिए, आप 4 बूंद सुबह लीजिए, 4 बूंद रात को लीजिए जबान पर। इसको रेगुलर लेने के बाद में इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और इसको परहेज करना है, कच्ची प्याज नहीं खाना है और कच्चा लहसुन नहीं खाना है और कॉफी नहीं पीना है। ये 3 चीजें आपने थोड़ा अवॉइड करना है और इसको रेगुलर यूज कीजिए। इसका रिजल्ट मिले तो नीचे कमेंट में मुझे बताइए कितना रिजल्ट मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो मेरे बन रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसको दबाइए, इससे मेरे नए नए वीडियो आते रहेंगे। बाकी दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके बीच में अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का टाइम मेरा दोपहर में 2 से 4 है, इसके बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं और रात को 9 से 11 के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो टाइम होता है मेरा बिजी शेड्यूल होता है। तो दोस्तों इसी टाइम पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। बाकी के टाइम पे आप कॉल करते तो मैं वो कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्या पता इससे किसी की हेल्प हो जाए।